अस्सलाम वालेकुम, मैं उत्तम सुबरियाज रांझा और आप देख रहे हो सॉफ्ट डिजिटल। आज मैं इस्लामाबाद की सबसे बड़ी स्टोरी ब्रेक करने जा रहा हूं। मेरे पीछे जो गाड़ियां खड़ी हैं ये इतनी यूनिक गाड़ियां हैं कि ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10 बंदों के पास है और उनमें एक शख्स ये है जिसका नाम शाहजेब है। इससे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाहजेब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतनी यूनिक गाड़ियों का शौक आपको कैसे पैदा हो? शौक मुझे बस रोड पे चलती गाड़ी को देखते ही शौक हो गया था और बचपन से ही था, तो अभी इंशाल्लाह शौक पूरा हो गया और आपके सामने है। तो मुझे ये बताएं शाहजेब साहब कि इन गाड़ियों के मॉडल क्या और इनके नाम क्या क्या हैं? ये दोनों होंडा सिविक 2000 मॉडल है और एक जो है 2000 मॉडल होंडा सिविक हैचबैक है, दूसरी सिडान है। लेकिन नॉर्मल गाड़ियों से ये सिडान भी बहुत मुख्तलिफ है। तो शाहजेब साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पीछे ये गाड़ी खड़ी है हैशबैक, ये आपने खुद तैयार की है। इसके अंदर मुझे ये बताएं कि कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन गाड़ी बनाने के ऊपर, और ये चीज़ें आपने सीखी किधर, क्या आपने पूरी गाड़ी खुद तैयार कर ली? मैंने सारी गाड़ी खुद तैयार की है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि तकरीबन कितने अरसे से ये गाड़ी आपके पास है? मेरे पास इसको 3 साल हो गए और ख़ुद मैंने सारी तैयार की थी। तकरीबन 1.5 साल इसको मुझे लगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस गाड़ी के पार्ट सोर्स करना भी थोड़ा जो है ना मुश्किल है। तो मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप ये शौक कर रहे थे, शौक आपको हुआ, तो मुझे बताएं कि ये यूनिक गाड़ी इस पाकिस्तान में आपके अलावा सिर्फ 9 बंदों और के पास है। तो मुझे ये बताएं कि इसे टोटल तैयार करने में कितना खर्चा है? मुझे इसको टोटल तैयार करने में तकरीबन 26-27 लाख रुपए खर्चा आ गया। अच्छा, इसके अंदर कौन सा इंजन लगा? इसमें D17 होंडा सिविक 2005 का इंजन है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी गाड़ी है ये आप शौक के लिए आम चलाते हैं या आप रेसों में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, रेसों में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, शौक के लिए चलाते हैं। कहीं आना जाना हो, कार शोज वगैरह पे जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि फैमिली यूज़ नहीं है गाड़ियाँ ये। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी गाड़ी हैशबैक है, इसे अभी तक तकरीबन कितने अवार्ड मिल चुके हैं? इसको तकरीबन 20-25 अवार्ड मिल चुके हैं। 20-25 अवार्ड मिल चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब कभी आप कहीं मार्केट में जाते हैं या किसी भी जगह बाहर जाते हैं तो लोग आपको पता है यूनिक गाड़ियों के साथ सेल्फी लेते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? होता है, अक्सर ऐसा होता है। फिर काफ़ी लोग पीछे गाड़ी पे आते हैं, पूछते हैं कि ये गाड़ी किधर से आई, कैसे बनाई, क्या सिस्टम है, बेचनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेचने के ना मकसद से तैयार की और ना ही बेचनी है। तो मुझे ये बताएं, जो इतनी यूनिक चीज़ होती है उसकी तो हिफाजत भी बहुत करनी पड़ती है कि ये कहीं चोरी ना हो जाए। नहीं, चोरी तो नहीं होती खैर, और हिफाजत तो फिर घर ही खड़ी रहती है और बाहर भी जो है ना प्रॉपर लॉक सिस्टम है, दोबारा हर चाबी से खुलती भी नहीं है ये। चाबी से खुलती भी नहीं। एक और बहुत ज़्यादातर लोग हमसे सवाल पूछते हैं शाहजेब साहब कि जो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं इसके अंदर महीने 1.5 बाद इसका ना भी चलाएं तो ऑयल चेंज करवाना पड़ जाता है, और दूसरा जो इसके टायर हैं वो आम गाड़ी की निस्बत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, अगर वो टायर आपने कैम्बर किए हो तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। और ऑयल अगर तकरीबन 3-4 महीने से ऊपर गाड़ी खड़ी रहे तो फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर चेंज करना पड़ता है। वैसे तो ज़्यादातर गाड़ी खड़ी रहती है क्योंकि नॉर्मल गाड़ियाँ हैं यूज़ करने के लिए, तो ऑयल फिर चेंज करना पड़ता है 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद चेंज करना पड़ता है। और जो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं, ये जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो सब लोग ये कहते हैं कि ये गाड़ी महीने में 3-4 बार या 10 बार तो लाज़मी मैकेनिक के पास हमने लेके जानी होती है, इसका कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है, क्योंकि गाड़ी 3-4 हाथ में चले तो फिर मसले वसला निकालती है। तो मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है कि इसने क्या मसला है, क्या सेट मैंने कैसे चलानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैकेनिक के पास कुछ 6-7 महीने बाद ज़्यादातर तो मेंटेनेंस के लिए जाती है, वो भी हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि इस गाड़ी से इसका सारा तैयार खुद की है तो सब कुछ खुद पता चल गया कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछूंगा, नाज़रीन अक्सर पूछते हैं कि ये जो गिलास कोटिंग गाड़ी के ऊपर की जाती है, इससे गाड़ी का कलर ख़राब होता है या नहीं होता, और गिलास कोटिंग क्यों करवाई जाती है? ग्लास कोटिंग से गाड़ी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। गाड़ी के कलर के ऊपर एक छोटी सी लेयर आ जाती है, लैकरनुमा। तो जो भी स्क्रैच वगैरह होता है वो उस लेयर के ऊपर आता है, वो पेंट के ऊपर नहीं आता। तो करवानी चाहिए, क्यों नहीं करवानी चाहिए। और वैसे आजकल जो ज़्यादा प्रेफर चल रहा है वो PPF है। PPF है। तो मुझे बताएं कि ये जो आपकी ये गाड़ी है इसे आप सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं या CNG भी रखी? नहीं, CNG तो सवाल ही पैदा नहीं होता। CNG तो गाड़ी के इंजन को ख़राब करता है। पेट्रोल पे अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज इतनी अच्छी है, CNG का तो कभी सोचा ही नहीं है ना। आप इसे पेट्रोल पे चलाते हैं, और ये दूर नज़दीक नॉर्दर्न एरियाज़ में भी चली जाती? नॉर्दर्न एरियाज़ में फिर इसको थोड़ा सा और ऊंचा करना पड़ेगा, फिर जाएगी। वैसे लोकल सिटी लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, आप कहीं भी जाना चाहें तो ये ईजीली सुकून से जाती है। इजीली सुकून से जाती है। नाजरीन, अब मैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर जाऊंगा, इनके इंजन आपको दिखाता हूं और दिखाता हूं कि इसके अंदर और इन्होंने क्या क्या कीमती चीज़ें लगाई हुई हैं। लें जी, इस वक्त जो ये गाड़ी हैशबैक है इसका जो कलर है वो बहुत यूनिक है, और ये मैं शाहजेब साहब से पूछता हूँ। शाहजेब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो ये कलर है इसका नाम क्या है? इसका नाम एक्वा ब्लू है। मैंने
तो गाड़ी ली भी नहीं थी और मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये मैं गाड़ी लूँगा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब भी लूँगा इंशाल्लाह इस पर यही कलर करवाऊँगा। तो शाहजेब साहब ये कलर मैंने पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और किसी गाड़ी पे ये कलर नहीं हुआ और मैंने ये कलर कोड, ये बाहर एक गाड़ी लंदन में है सेम एज इट इज़ ऐसी है, ठीक है। उससे सोशल मीडिया पे उससे कांटेक्ट किया, उसी से इसके कलर का कोड लिया और फिर यहाँ पे जो है ना मैंने इसको कलर इम्प्लीमेंट करा है। तो शाहजेब साहब सबसे पहले मुझे आप ये लाइटों का बताएं कि ये लाइटों की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। इसमें स्पेसिफिकेशन ये है कि फ्रंट लाइटें जो लगी हुई हैं इसकी ब्रांड न्यू है, जो मैं हर 1 साल बाद चेंज कर देता हूँ ताकि फ्रंट से इसकी लुक नई रहे। बम्पर जो है इसका ये मैंने जापान से मंगवाया था, प्लास्टिक की लिप इस पे लगी हुई है जो कि नॉर्मल गाड़ियों में फाइबर की होती है। फोग लाइट्स भी ओरिजिनल होंडा की हैं, ये भी नॉर्मली देसी मिलती हैं, ओरिजिनल नहीं मिलती। ये साइड पे लाइट्स लगी हुई हैं, ये कंप्लीट बम्पर ऐसे ही बाहर से आया था और आफ्टर मार्केट इस पे ग्रिल लगी हुई है। एज इट इज़ मैंने इस गाड़ी को लगा लिया था, एज इट इज़ लगा लिया। अब अगर शाहजेब साहब टायरों की बात की जाए तो आपको पता है कि लोग बहुत यूनिक लेते हैं, अलॉय रिम लेते हैं और इधर आ जाएं, ठीक है। तो मुझे इस टायरों का बताएं कि ये टायर तो बड़े मुझे को खूबसूरत और यूनिक लग रहे हैं। टायर इसमें लगा हुआ है 95, 50, 15 की इसकी प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल है, ठीक है। लो प्रोफाइल डेली भी ये चलेंगे और गाड़ी जितनी ड्रॉप है उस हिसाब के लिए भी ये बेस्ट है। और रिम इस पे लगे हुए हैं फ्रंट स्पून स्पोर्ट्स के, ये जापानी व्हील्स होते हैं, ठीक है। और बैक बेस पे लगे हुए हैं P1 बड़ी क्लब, वैसे ही मैंने शौकिया लगाए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि दोनों रिम जो है ना बड़े यूनिक हैं, बहुत यूनिक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये एक होंडा सिविक है, ये जो साथ खड़ी है उसकी डिग्गी है, ये हैशबैक है। हैशबैक क्यों लोग पसंद करते हैं और इसकी क्या खासियत है? इसकी यही खासियत है कि नॉर्मली पाकिस्तानी गाड़ी 4 डोर आई है और ये 2 डोर आई है। इसके अंदर सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं? नहीं बंदे इसमें पीछे बैठने की स्पेस पूरी है इसमें। अच्छा। सुकून से आप 5 बंदे फैमिली पूरी इसमें बैठ सकती है। अच्छा। और डिग्गी में भी स्पेस अच्छी है, आप किसी भी किस्म का सामान वामान हर चीज़ रख सकते हो। रख सकते हैं। तो लें जी अब इस गाड़ी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर इन्होंने क्या क्या यूनिक चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। देखते हैं कि जी इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो मुझे बताइएगा ये अंदर स्टीयरिंग से और ये अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? स्टीयरिंग इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ठीक है। ये भी पाकिस्तानी नहीं है, ये बाहर से ही आया था एज इट इज़, और मैंने वहाँ से ख़रीदा और इसमें लगवा लिया। और गियर इसमें बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक लगा हुआ है और सीट्स इसमें ब्राइड की लगी हुई हैं। सीट के कलर बहुत यूनिक है। ये सीट्स कहाँ से ली? ये सीट्स भी मैंने खुद मंगवाई थी बाहर से, बकेट सीट्स हैं ये। अच्छा। ये रेसों वाली गाड़ियों में यूज़ होती हैं, लेकिन नॉर्मली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो इतनी को जो है ना। और अगर इसकी पिछली सीट की बात की जाए तो पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं? पिछले 3 बंदे सुकून से बैठ सकते हैं, इजीली कंफर्टेबल, कोई जो है ना इसमें तंग होने वाली बात नहीं है। और अगर इसकी कोई छत है, इसकी कोई अंदर चीज़ आपने कोई और फिट की हुई है या ये आम नॉर्मल छत है? नहीं बाकी सारी चीज़ें, छत भी इसका स्टॉक है, सनरूफ नहीं है, बाकी हर चीज़ इसमें नॉर्मल है। डैशबोर्ड भी इसमें नॉर्मल लगा हुआ है, सिर्फ पैनल दूसरा चेंज हुआ हुआ है, बाहर से यही आया था जापान से और यही इसमें लगवाया है। ये निकाला जी, ये जी हैशबैक है। लें जी अब इस गाड़ी का जो इंजन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। शाहजेब साहब आप इसका बोनेट खोलें और जो इसके अंदर D17 इंजन है वो लगा हुआ है और बहुत यूनिक ये गाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा। शाहजेब साहब मुझे आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है, कहीं मेरा मूड ना बन जाए, कहीं मैं साथ ही ना ले जाऊँ। नहीं ऐसा मूड बिल्कुल बनाए। इंजन इसमें जो है ना वैसे नॉर्मली D15 आता है, तो ये D17 और बिल्कुल स्टॉक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की हुई। नॉर्मल इसे कोई जिस तरह आम गाड़ियाँ होती हैं उन्हें 4-5 घंटों बाद रेस्ट देते हैं, ये 4-5 घंटे चल जाती है, इसे बार बार रेस्ट देना पड़ता है? नहीं है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप सुकून से जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्यों रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और इसकी फ्यूल एवरेज सिटी की और अगर कहीं दूर लेके जाएं तो उसकी क्या? सिटी में ये एसी के साथ तकरीबन 17-18 देती है, ठीक है। और लॉन्ग पे जाएं तो कम से कम इसकी 22 जो है ना एवरेज है। वो इस वजह से कि ये D17 इंजन है और गाड़ी का जो बॉडी वेट है ना वो हल्का है, उस वजह से इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। ठीक है जी, बंद कर दें। और ये थी जी हैशबैक होंडा सिविक। और अब मैं आपको लेके जाता हूँ इस होंडा सिविक की तरफ, जो ये तकरीबन आगे से तो एक जैसी लगती है मगर इसकी डिग्गी है उसकी डिग्गी नहीं है। तो इसका मुझे बताएं जी, इसके अंदर क्या क्या खासियात हैं? इसमें खासियत ये है, वैसे तो होंडा सिविक इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, लेकिन ये बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या क्या इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं ये बताएं। और ये सबसे ये बताएं कि ये जो इतनी खूबसूरत पिक्चर लगी हुई है किसकी है? ये किसी की नहीं है, ये कांजू स्टाइल रैप है, बाहर जापान में जो है ना करते हैं, तो वहाँ से हमने इसका थीम लेकर तो इसको रैप किया है। वैसे इसका ओरिजिनल कलर गाड़ी का सिल्वर है। अच्छा, आपने खुद इसके ऊपर ये कलर करवाया? और दूसरी बात ये है कि इस गाड़ी की खास बात ये है कि टोटल गाड़ी जो है ना VIRS वर्जन में कन्वर्ट हुई हुई है। और इसकी लाइटों का बताइए और इसके बम्पर का? लाइटें इसमें होंडा सिविक VIRS की लगी हुई हैं, जो हल्की सी स्मोक है। नॉर्मल लाइटें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आती हैं, जो हैशबैक में आप लोगों ने पहले देखी हैं। अच्छा। और बम्पर पे किट इसकी म्यूगल स्टाइल लगी हुई है प्लास्टिक में।
और इसके आप टायरों का बताएं। टायर इसमें लगे हुए 165 50 15 की प्रोफाइल है और वर्क ब्रांड है उसके व्हील इसके इसमें 15 इंच के इंस्टॉल है। अच्छा, और ये जितना ये ऊपर लिखा हुआ है ये सारा आपको पसंद है जो आपने लिखा है? ये बस पसंद है, मैंने कहा एक गाड़ी ज़रा बिल्कुल स्टॉक है तो दूसरी में ज़रा जो है कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, इस गाड़ी की अगर सनरूफ की बात कीजिए तो मेरा ख्याल इस मॉडल में सनरूफ नहीं आता। इस मॉडल में ये है होंडा सिविक फीरियो जापानीज। इसमें सनरूफ आया नहीं है, ये मैंने खुद जो है ना इंस्टॉल करवाया। इसका पूरा छत मैंने मंगवाया था मलेशिया से। तो फिर जो है इसमें से अच्छा, इसकी गाड़ी की जो मुझे सारों से अच्छी चीज़ लगी है नाजरीन, वो इनकी ये बैक साइड मुझे इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त लगी है। अच्छा, डिग्गी का बताइएगा कि ये इसे क्या कहते हैं? ये जो स्पॉइलर आई, ये होंडा सिविक जो कूप मॉडल आया है उसका स्पॉइलर आई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जी अब नाज़रीन मैं आपको इस गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इन्होंने नई चीज़ें लगाई, क्योंकि वो भी यूनिक थी और ये भी यूनिक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगवाई। तो बताइएगा इसके अंदर क्या क्या? इसके अंदर इसका डैशबोर्ड भी चेंज है और सीट्स भी इसकी चेंज है। नॉर्मली पाकिस्तानी वर्जन में और इधर उधर की जितनी भी गाड़ियाँ उसमें ये सीट्स नहीं आई। ये VIRS जो इसका वर्जन आया है जो सबसे महंगा और अच्छा वर्जन है उसकी सीट्स हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताइए जो लोहे की एक बैक साइड के ऊपर लगी हुई है ये किस चीज़ के लिए? ये रोल केज है। खैर इसका मकसद नहीं है कि रोल केज जैसा आपकी सेफ्टी हो, ये सिर्फ लुक के लिए लगाया हुआ है। अच्छा, ये एक्सीडेंट या उसके लिए बचाव के लिए? उसके बचाव के लिए नहीं है, वो गाड़ी का रैप जो हुआ है उस हिसाब से फिर रोल केज भी इसमें मस्त था कि लुक के लिए जो है ना वो पूरा पारा लुक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपने पूरी गाड़ी देखी और अब इस गाड़ी का मुझे आप इंजन दिखा दें कि जो ये D17 का इंजन। अच्छा, इसके अंदर भी D17 का सेम इंजन लगा हुआ भी सेम इंजन है D17 का, वो भी इसी वजह से कि इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। है? ये उसका इंजन और इसका मुझे मुख्तलिफ लग रहा है, इसकी क्या वजह? मुख्तलिफ नहीं है, वो सेम है, वो बिल्कुल स्टॉक है। इसमें ज़रा ये है कि आफ्टर मार्केट इनटेक वगैरह और पाइप वगैरह इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, और अगर इन D17 का जो इंजन है वो किसी गाड़ी में भी फिट कर लें तो उसकी सेम रेस होती? हाँ, सेम रेस होती है। और इसकी आप फ्यूल एवरेज बताएं। इसकी भी फ्यूल एवरेज तकरीबन 18-19 है, क्योंकि इसका बॉडी वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1-2 किलोमीटर उस हैचबैक से इसकी जो फ्यूल एवरेज कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे आप नीचे कर दें। शाहजेब साहब, ये बहुत एक महंगा शौक है और वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं जी शौक दा कोई मुल नहीं होता, तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है कि इतनी यूनिक गाड़ियाँ जिधर 9-10 बंदों के पास है वहीं इनके पास भी। शाहजेब साहब, जाते जाते जो हमारी नौजवान नस्ल है उसे क्या पैगाम देंगे जो इस तरह का शौक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? मैं यही सबको दूंगा पैगाम के नशे तमाशे और इधर उधर की चीज़ें करने से अच्छा है कि आप गाड़ियों का शौक़ रख लें, क्योंकि सारा फोकस आपका गाड़ियों की तरफ हो जाएगा। फिर जितनी भी आपके पास पैसे होंगे, सेविंग होंगे, जितना भी, फिर अपना पूरा जोर आप गाड़ी को देंगे, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा ही नहीं। आप चाहेंगे कि मैं अपनी गाड़ी को मज़ीद अच्छा से अच्छा करूँ और मज़ीद कार शोज़ वगैरह में लेके जाऊँ, तो जितना खर्चा होगा जो कुछ भी होगा वो आप गाड़ी को ही देंगे और दूसरी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। तो और जाते जाते एक और चीज़ शाहजेब साहब मुझे आप बताते जाएं कि इस तरह की जो आपके शौक़ हैं अपने और आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है और 5 साल बाद आप कोई नई यूनिक चीज़ कोई और तैयार कर रहे हैं? मैं 2-4 गाड़ियाँ और हैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी यूनिक है। वो भी यूनिक है और वो भी उनको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाह रहा हूँ कि एक एक चीज़ उनकी पूरी हो, इसलिए उनमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह तैयार वो भी हो जाएंगी। और जिस तरह शौक़ होता है एक घर के अंदर, आपको शौक़ है, आपके और भी किसी भाई को शौक़ है? मेरे छोटे भाई को शौक़ है और ये गाड़ी ज़्यादातर उसी के पास ही होती है, क्योंकि मैं 2 गाड़ियाँ तो चला नहीं सकता, तो ये गाड़ी उसी के पास होती है। तो उन्हें भी उतना आप जितना शौक़ पैदा हो गया? मेरे जितना उसे मुझे देख देख के फिर उसको भी मुझसे भी ज़्यादा शौक़ हो गया। मुझसे भी ज़्यादा शौक़ हो गया। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। ये थे जी शाहजेब साहब और बहुत यूनिक गाड़ियाँ इनके पास मौजूद हैं और दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं इनकी गाड़ियाँ देखने के लिए, क्योंकि ये वो नायाब गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। और इन्होंने बताया कि जी इसके अंदर ये इंजन लगा हुआ है। मुझे खुद यहाँ आके बहुत ही ये गाड़ियाँ पसंद आई हैं और शौक़ से आपको पता है बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।